नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटा टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ, जहां कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट अपनी जारी कर दी है। बवाना से सुरेंद्र कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया। करोल बाग से बात करें तो राहुल धनक कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। रोहिणी से सुमेश गुप्ता कांग्रेस के उम्मीदवार। तुगलकाबाद से वीरेंद्र बिधूड़ी को टिकट मिला है। बदरपुर से अर्जुन भडाना को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया। यानी कि कांग्रेस ने अपने दिग्गज उम्मीदवार उतार दिए हैं मैदान में। चौथी लिस्ट भी कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है और कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की ये चौथी लिस्ट जारी की है। आपको बताते चले कि बवाना से सुरेंद्र कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अपने जो दिग्गज उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और अब जो नामांकन का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। अब नामांकन कराते हुए भी उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा इस रेस में, जहां कांग्रेस पिछली बार 2020 की बात करें तो अपना खाता नहीं खोल पाई थी, शून्य पर ही रही थी, लेकिन इस बार किस तरह से अपना खाता खोलती है, क्या जो जीत का जादुई आंकड़ा है उस तक कांग्रेस पहुंच पाएगी या फिर उससे दूर रह जाएगी। तो तमाम बड़े सवाल है, तमाम बड़ी चुनौतियां हैं कांग्रेस के लिए। अपने उम्मीदवारों के साथ इस बड़े पड़ाव को, इस बड़ी चुनौती को पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अपनी खोई उस जमीन पर वापस कांग्रेस काबिज हो पाएगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे, जब कांग्रेस, बीजेपी और आप की जो साख है वो दांव पर लगी है। और देखना होगा कि कौन इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। कांग्रेस की तरफ से 5 और उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, जिस तरह से देखिए कांग्रेस की चौथी सूची जारी की गई है, जो इसमें 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अब तक कुल मिलाकर 68 उम्मीदवार को जो है कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। 2 सीट्स पर जो भी नाम ऐलान करना बाकी है और वो भी संभावित है कि आज या कल में ही जो है उनके नाम घोषित हो जाएंगे, क्योंकि कल अंतिम तिथि है नामांकन दर्ज कराने की। और आज जो कल देर रात को जो 5 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट कांग्रेस ने जारी करी, उसमें 5 जो नाम है वो नाम बता दें हम आपको। बवाना और करोल बाग जो कि SC आरक्षित सीट है, वहां से सुरेंद्र कुमार और राहुल धनक को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने रोहिणी से सुमेश गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल और बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता, जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, उनसे होगा। तो रोहिणी सीट पे काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुगलकाबाद सीट से वीरेंद्र बिधूड़ी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं बदरपुर से अर्जुन भडाना। तो ये 5 जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारे हैं, काफी सोच समझकर, काफी रणनीति के तहत उतारे गए हैं, क्योंकि इन सीट्स पर बीजेपी का काफी पलड़ा जो है भारी रहा है। तो अभी जो ये उम्मीदवार उतारे गए हैं, ये कितने असरदार साबित होते हैं कांग्रेस के लिए, आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर इस बीच बात करें तो कल नामांकन का आखिरी दिन है और इससे पहले अभी भी 2 उम्मीदवार कांग्रेस के बचे हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि 2 उम्मीदवारों के नाम रोके गए, बाकियों का ऐलान कर दिया गया है? देखिए अभी काफी चिंतन मंथन का दौर अभी तक चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने फिर भी अपने जो है अपने ऑलमोस्ट सभी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, लेकिन बीजेपी ने अभी भी जो है 11 उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर नहीं लगाई है। और आज उम्मीद है कि आज जो है उन 11 नामों की अंतिम सूची जो है वो भी हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि कल आखिरी तिथि है नामांकन की। तो उससे पहले ही जरूरी है सभी को अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना। इसमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने 70 उम्मीदवार जो है जल्द सबसे पहले उतार दिए थे, और कांग्रेस ने भी अब जो है 2 उम्मीदवार बाकी हैं, बीजेपी के 11 उम्मीदवार बाकी हैं। तो ये जो उम्मीदवारों को रोका जा रहा है, ये शायद हो सकता है दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को परखा जा रहा है कि कांग्रेस किसे उतार रही है, बीजेपी किसे उतार रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही जो है ये चुनाव काफी अहम है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 टर्म से लगातार जीतती आ रही है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी वो जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस का जो है आत्मविश्वास पूरी तरह से गिर गया था, क्योंकि 2 बार से एक भी विधायक जो है उनका जीतने में कामयाब नहीं रहा, एक भी प्रत्याशी जीतने में कामयाब नहीं रहा। हालांकि बीजेपी ने जरूर 2015 में 3 विधायक जीते और 2020 में वो संख्या बढ़कर 8 हुई, और इस बार बीजेपी चाहती है कि वो संख्या जो है 55 प्लस
कर जाए। तो अब ये इसीलिए जो काफी जो है चिंतन मंथन का दौर किया जा रहा है, उसके बाद ही उम्मीदवारों पर जो है अंतिम मुहर लगाई जा रही है। बिल्कुल है, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प हुआ क्योंकि काफी टाइम से सत्ता से दूर है। बीजेपी भी लगभग 27 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस भी 2 दशक से दूर है। लेकिन कौन बाजी मारेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही पार्टियों की साख का सवाल है। अब आम आदमी पार्टी ने अपने पहले जो 70 उम्मीदवार है उतार के उनको पूरा पूरा समय दिया है चुनाव प्रचार का, जनता से संपर्क साधने का, अपनी पूरी तरह से पैठ बनाने का। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट जरूर मिल सकता है विशाल। बिल्कुल, हमारी पार्टी ने काफी सोची समझी रणनीति के तहत जो है अपने सभी उम्मीदवारों को सबसे पहले मैदान में उतारा। जी। और सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी जो गारंटियां हैं, जिसको वो रेवड़ियां कह रहे हैं, वो भी सबसे पहले जनता के सामने रखा, जिसमें सबसे पहला जो महीना सम्मान योजना, जो सबसे बड़ा कार्ड आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला गया था, और उसके बाद संजीवनी योजना, फिर भीमराव अम्बेडकर स्कॉलरशिप और तमाम ऐसी अन्य योजनाएं, जी। गारंटियां जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से उसका ऐलान किया गया। और इसी के तहत ये कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी ने काफी पहले ही दिल्ली चुनाव के लिए तैयारियां कर ली थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अभी भी जो है अपने उम्मीदवारों के नाम पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाई है। हालांकि कांग्रेस ने फिर भी 3 गारंटियां जो है वो लागू ऐलान कर दिया है, जिसमें प्यारी दीदी योजना, जीवन रक्षा योजना और उड़ान योजना। ये जो है इनके तहत कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो इन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जनता को मिलेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ अभी निगाहें टिकी है, क्योंकि बीजेपी के अभी तो 11 उम्मीदवार भी ऐलान होना बाकी है, और साथ ही बीजेपी की जो गारंटियां हैं उसका भी सभी को भी इंतजार है। बिल्कुल है, क्योंकि अब देखना होगा कि अब बीजेपी की तरफ से क्या कुछ गारंटियां दी जाती है। अपने घोषणा पत्र में दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ खास लाती है कि दिल्ली की जनता अपना जन समर्थन बीजेपी को दे। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन अब जिस तरह से देखना होगा कि कांग्रेस जो रणनीति अपना रही है, क्या ये चुनावों में उनकी रणनीतियां कामयाब होंगी, क्योंकि महिलाओं को भी साधने की कोशिश की है, युवाओं को भी, बुजुर्गों को भी, मतलब सभी वर्गों को साधने की पुरजोर कोशिश कांग्रेस की है। बिल्कुल, कांग्रेस ने काफी जो है इस बार तैयारियां की है, चाहे वो दिल्ली जोड़ो यात्रा हो या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो। भारत जोड़ो यात्रा का असर हमने देखा था लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला था, उसका काफी फायदा कांग्रेस को मिला था, क्योंकि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सीट कांग्रेस के खेमे में आई थी। तो क्या उसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि इस बार जो लोग हैं वो जरूर कहीं ना कहीं शीला दीक्षित के कार्यकाल को याद करते हुए नजर आते हैं। हर कोई ये कहता नजर आता है कि शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान दिल्ली काफी जो है विकसित हुई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी भी ये दावा करती है कि बीते 10 सालों में हमने जो विकास किया है वो पहले कभी किसी ने नहीं किया। वही बीजेपी ये दावा करती है कि अगर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली के जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज भी काम होना बाकी है, उन मुद्दों को बीजेपी पूरा करके दिखाएगी। तो तीनों पार्टियों की कशमकश में जो है जनता किसकी तरफ दारी करती है, जनता किसको जो है सत्ता पर काबिज करती है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत